Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Divija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form, a very different look because yes, I am going out on really nice place dinner. So yes, very different. घर की वो हर रोज़ की सेम टी शर्ट एंड यू वोंट सी मी विदाउट एनीथिंग ऑन. ठीक है, कोई बात नहीं, ये अलग रूप भी देख लो बिकॉज वाई नॉट, समटाइम्स आई कैन अपीयर लाइक दिस इज वेल. हम देख रहे कॉकटेल 2 मूवी रिव्यू, ए फिल्म सो क्रिंच. ओके, आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ जो यहाँ पे एक्टर्स है ऑलरेडी कॉकटेल 2 में. आई रियली लाइक द कॉकटेल 1 मूवी. आई जेन्युइनली एन्जॉयड फर्स्ट वाली मूवी बहुत अच्छे से. ऑल्सो इट केम आउट at the time I had my first breakup ever. So all the songs I was using, like my memory बहुत ताज़ा है basically. It's a chair, just letting you know. So memory बहुत ऐसी ताज़ा है, एक related memory है उसकी. I don't know, I think that movie is kind of special to me. लेकिन इसमें I'm really not big fan of रश्मिका और शाहिद. Like मुझे problem नहीं है उनसे, लेकिन मैं fan भी नहीं हूँ उनकी. That makes sense. So I don't know how it's going to be looking like. Let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. Also the ones and things that I've seen up until now, I did not like it. अबे जैसे कुछ सपने टूटे ही अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ लोग गरीब ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ फिल्में ना ही बने तो अच्छी लगती हैं. 14 साल के बाद कॉकटेल 2 का डायरेक्टर होमी अडजानिया सुबह सुबह उठा और उसने सोचा कि यार 14 साल पहले मैंने एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी कॉकटेल. अब एक काम करता हूं, उसको खराब कर देता हूं. I mean, who wanted to watch Cocktail 2? Who asked for it? सैफ अली खान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये बोला था कि रोम कॉम का जॉनरा एक ऐसा फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो शायद मेरे से शुरू हुआ और मेरे से ही खत्म हो गया. I think rom-coms were this kind of anomaly in Indian cinema, which I don't know, might have even started and finished with kind of me. और कॉकटेल 2 जैसी वाहियाती देखने के बाद you would realize this fact that how correct सैफ अली खान was. आप कॉकटेल 2 देख के एक चीज रियलाइज करोगे कि इनका एक अच्छी फिल्म बनाने का, एक अच्छी कहानी बताने का इरादा था ही नहीं बाय मेकिंग दिस फिल्म. कॉकटेल 2 के साथ इनका जो प्राइमरी मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेटिंग का ही था. इन्होंने कॉकटेल नाम उठा लिया पहली वाली पिक्चर से और उसके कुछ एक दो आइकॉनिक गाने उठा लिया और उसको दबा के प्रमोट कर दिया प्री रिलीज, ये हाइप बनाने के लिए कि देखो कॉकटेल 2 आ रही है, कितनी बढ़िया होने वाली है. लेकिन जहां बात आई कॉकटेल 2 में एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी कहानी लिखने की, तो इस फिल्म के राइटर लव रंजन और तरुण जैन अफीम चाट के सो गए. अरे कहानी लिख लेंगे ना यार बाद में, अभी क्यों लिख रही है कहानी? अभी तो फिल्म रिलीज कर दो ना यार, अगली बार देख लेंगे. देसी ब्लिंक का ये चिंटू चोटा सतीश सनपाल याद है? ये कपड़े ब्रांडेड पहनता है, लेविश घरों में रहता है और बहुत ही महंगी गाड़ियां चलाता है. लेकिन जहां ये जेब कतरा मुंह खोल देता है वही पता चल जाता है कि ये साला छोले कुलचे छापी है. बिल्कुल ऐसे ही कॉकटेल 2 रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की सतीश सनपाल है. आपको फिल्म सिसिली ले जाती है जहां जाने की इन द फर्स्ट प्लेस झांट जरूरत ही नहीं होती. बड़े ही एस्थेटिक फ्रेम्स बनाए गए हैं, बड़े ही कूल शॉट्स दिखाए जाएंगे आपको. बहुत ही डेलिबरेटली एक ऐसी फील बनाने की कोशिश करी गई है कॉकटेल 2 के विजुअल्स के साथ कि आपको याद आए कॉकटेल 1 की. और ये सब देख के आपको आएगी कॉकटेल 1 की याद, लेकिन वो कैसे आएगी? विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉचिंग कॉकटेल 2 आप कॉकटेल 1 को याद करोगे बहुत ही डियरली और साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर होमी अडजानिया को बोलोगे ये अबे तू थोड़ा सा बहन का द आइडिया ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मैरिज और एक लंबे हेल्दी रिलेशनशिप का इस फिल्म की कहानी आउटराइटली मजाक बनाती है. मतलब एक राइटर कितने चूतिए तरीके से, कितने ब्रेन डेड तरीके से एक कहानी लिख सकता है. कॉकटेल 2 की कहानी उसका प्राइम एग्जांपल होना चाहिए. मैं तुम्हारे को बताता हूं इन्होंने इस राजमा चावल पे केचप डाल के इसको बर्बाद किया कैसे. तो ये ढोला एक्सप्रेस शुरू होती है और शुरुआत में हमारे को ये बताया जाता है कि रश्मिका मंदाना और शाहिद के कैरेक्टर 16 साल से एक साथ है, 16 साल से एक लंबे लॉन्ग हेल्दी लविंग रिलेशनशिप में है. वो लिव इन रिलेशनशिप में रह भी रहे हैं और आपस में खुश भी हैं. एंड माइंड यू ये कोई 23, 24, 25 साल का कपल नहीं है फिल्म में. ये दोनों झुस्से अधेड़ उम्र के 35 से 40 साल की बीच के एज ग्रुप के हैं फिल्म में. अब सिंस इनके घर वालों को पता होता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, बचपन से प्यार करते हैं, 16 साल का रिलेशनशिप है भैया, तो साथ में भी रह रहे हैं, तो क्यों ना इनकी शादी करा दी जाए. तो इनके ऊपर कंसिस्टेंट प्रेशर होता है शादी कर लो. लेकिन ये कुछ कारणवश श्योर नहीं होते, शादी करना नहीं चाहते, विच इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अभी रुको, अभी तो पजामे का नाड़ा ही ढीला हुआ है, अभी तो धीरे धीरे करके पजामा भी नीचे सरकेगा. तो समाज का इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है बेचारों के ऊपर शादी करने का कि ये छुट्टी बनाने के लिए मुंह भाड़ के सिसिली चले जाते हैं.
ऑफ कोर्स यार, समाज से ब्रेक लेना है तो सिसिली जाना पड़ेगा ना। तो भैया ये गंडमरे हंसों का जोड़ा उतर जाता है सिसिली में, एंड देन आउट ऑफ नोवेयर एट ऑल कैमियो आता है, पता किसका? सलमान भाई का। एक बारी के लिए मान गए थे ना, अबे नहीं यार, कैमियो आता है पुलकित सम्राट का। अब ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसी गरीब ने हाँ बोली होगी, उसको भी लग रहा होगा कहीं तो दिखूंगा यार मैं। एनीवे, फिल्म की कहानी की तरह इस कैमियो का भी झांट कोई मतलब नहीं बनता। वो आता है, 4 बातें यहाँ चोदता है, 8 वहां, 16 वहां और निकल जाता है। फिर सिसिली में वेकेशन करते हुए रश्मिका मंदाना को कौन मिलती है भैया? अपनी एक ऐसी पुरानी दोस्त जिससे वो लास्ट 10 साल पहले मिली थी। और ये दोस्त यानी कि कृति सनन का कैरेक्टर एक नंबर की काम चोर, चोटी, अय्याश, कुछ नहीं करती, सारा दिन गलियों में हांडती। और मिलने के 5 मिनट में ही इन दोनों में सिस्टरहुड जाग जाता है। ओह माय गॉड बेस्टी, हाउ आर यू? क्लॉक इट क्लॉक इट क्लॉक इट। वेकेशन पे रश्मिका और शाहिद आए, लेकिन कृति सनन का कैरेक्टर इन दोनों के गले ऐसे पड़ता है कि ऐसे गले तो कंगना रनौत, ऋतिक रोशन के नहीं पड़ी थी। तुम सिसिली आए हो, तुम मेरी जगह पर आए हो, तुम क्या खाओगे मैं प्लान करूंगी, क्या पियोगे मैं प्लान करूंगी, कहां जाओगे वो भी मैं प्लान करूंगी। अरे चिंकी तू पागल है क्या थोड़ी? अब सुनो होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर का फिल्म में रिलेशनशिप दिखाया गया है 16 साल पुराना, लेकिन सिसिली में फुसीली पास्ता खाते हुए और रेड वाइन पीते हुए, झिलती नहीं है तो पीती की, वह 4 रेड वाइन के ग्लास पीती है, बैठती है अपनी 10 साल पुरानी की बेस्टी से जिससे वो 10 साल तक नहीं मिली, और उसे कहती है कि मैं शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ना इस पर ट्रस्ट नहीं करती, इस पर टेस्ट करना चाहती। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी 16 साल से है, बचपन से, और ये एक अपनी पर्सनल बात बता रही है कि ऐसी दोस्त को जिसकी बूथी इसने पिछले 10 साल से नहीं देखी थी। तो ये सुन के ये लंपट सुशीला यानी कि कृति सनन का कैरेक्टर ये कहता है, तो कैसे, तू क्या टेस्ट करना चाहती है बताना मुझे बेस्टी। और बस यहीं से गई भैंस और ये पिक्चर दोनों पानी। रश्मिका कृति सनन को कहती है, बड़ा ही जालसाज ऐसा प्लान बनाती है जो किसी को गेस ही नहीं होगा। वो इसको कहती है कि कृति तू एक नंबर की लंपट तो है ही, तू एक काम कर, काम भी तो कुछ करती नहीं है पिक्चर के अंदर, तो तू एक काम कर, फटाफट से ना इसको सेड्यूस कर दे और लॉयल्टी टेस्ट ले लेते हैं दोनों मिलके। 16 साल पुराने बॉयफ्रेंड का लॉयल्टी टेस्ट ऐसे ही तो लिया जाता है। वाओ यार। तो ये सिसिली लिमिटेड वेब सीरीज आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि कृति सनन लग जाती है काम पर, और वो काम क्या होता है? नहीं, वो कोई जॉब वॉब करती दिखाई नहीं, वो हार्ड घूमती, आवारा है एक नंबर की, पता नहीं कहां घूमती रहती है पूरी पिक्चर के अंदर, काम नहीं करती क्या? कैसे घूमती है पैसे के बिना? पर शाहिद कपूर को सेड्यूस करने, मतलब इतने डिस्गस्टिंगली बैड शॉट्स हैं इस सीक्वेंस में कि अगर आप एक ग्रोन अडल्ट आदमी या औरत हो ना और आप एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो, आप अपने बाल खींच लोगे। मैं तुम्हारे को एग्जांपल देता हूं। एक शॉट में शाहिद और रश्मिका अपने बेड पर लेटे होते हैं, एंड ऑन द साइड कृति सनन के कैरेक्टर का मिशन शुरू हो चुका है, जीजा जी गरम हुईला। तो वो दोनों बेड पे लेटे हैं, शाहिद, रश्मिका ये बीच में कूद के आ जाती है और उसके ना पैर को रब करने लगती है, उसके हाथ को छूने लगती है, और रश्मिका इन दोनों के बीच में है और वो कह रही है क्या सीड्यूस करा यार, बढ़िया प्लान चल रहा है हमारा। तो वो शर्म के मारे उठ के चला जाता है बेड से, पीछे से एक दूसरे को हाई फाइव कर रही है, बेस्टी क्लॉक इट क्लॉक इट। एक डांस क्लास का शॉट लगता है, मेरे ख्याल टैंगो होता है, जो भी होता है बहुत ही सॉसी और स्लीजी होता है। तो रश्मिका जानबूझकर एनकरेज करती है शाहिद कपूर को कि तू जाके ना कृति के साथ कर, क्योंकि मैं तेरा टेस्ट कर रही हूं ना, तो कितना ज्यादा सेड्यूस हो सकता है अगर वो तेरे को सेड्यूस करे तो। गर्लफ्रेंड यहां बैठी है यानी कि रश्मिका मंदाना यहां बैठी है, शाहिद कपूर से वो चिपक रही है जानबूझकर, चाहे शाहिद कपूर का मुंह पकड़ पकड़ के यहाँ पे, हाँ ठीक है ना ऐसे सेड्यूस हो रहा है, और देख रही है उसको सही बढ़िया काम कर रही हो ना, मिशन बढ़िया चल रहा है ना बेस्टी। रश्मिका और शाहिद के कैरेक्टर के पूरे सिसिली के ट्रिप में बालों में चिपकी चिंगम की तरह कृति सनन का कैरेक्टर इनके साथ चिपका रहता है। बाय गॉड आधे घंटे का लाइफ लेसन देता हूं कि 2 बहंगी आंखें मिलके सीधा देख नहीं सकती और 2 लूली टांगे मिलके सीधा चल नहीं सकती। तो इसी प्रवचन के तहत ये दोनों पागल की बच्चियां एक प्लान बनाती हैं, वो सुनो। कृति सनन कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक रोड ट्रिप प्लान किया है, और रश्मिका मंदाना ये एक्टिंग करती है कि भैया मैं बीमार हो गई हूं, और वो कहती है तुम दोनों चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। अपने 16 साल पुराने बॉयफ्रेंड को भेज दिया किसी और अनजान लड़की के साथ, 10 साल के बाद ये मिली है कि तुम दोनों चले जाओ मैं कल आऊंगी। और वो दोनों यानी कि शाहिद कपूर और कृति सनन मुंह उठा के चल पड़ते हैं अकेले रोड ट्रिप पे, और वहां जाके ये चिरकुंडे कर क्या रहे हैं। शाहिद उसके लिए कड़ी चावल बना रहा है, गिटार बजा रहा है, गाड़ियां रेंट पर लेके आ रहा है, उसको सी साइड पे घुमा रहा है, और अश्लील अनन्या यानी कि कृति सनन का कैरेक्टर तो पहले से ही मिशन पे है, तो वो उसको कोशिश कर रही है, वो निकल रही है बाहर से, वो बाहर बैठ के तरबूज काट रहा है बीच पे। फिर इन दोनों के बीच में वही होता है जो हम एज ऑडियंस कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं ना, कॉकटेल खत्म, इन दोनों के बीच में छोड़ दुनिया पकड़ मेरी दुनिया शुरू। अब अपनी बेस्टी के बॉयफ्रेंड के साथ सारी रात उठा पटक करने के बाद कृति सनन का जो कैरेक्टर होता है, सुबह रश्मिका को कहता है अब तुम आ जाओ, अब हो गया, अब मैंने राशन पानी बराबर भर लिया है, अब आप आ जाओ। ये ट्रिप शुरू हुआ था समाज के प्रेशर से भागने के लिए, और बन क्या गया ये उल्लू की वेब सीरीज जीजा साली रात को बजाए ताली। आई मीन क्या सुल्फा लगा के कहानियां लिखते हो क्या यार तुम लोग। और फिर ऑब्वियसली वही होता है ट्रिप में, जो हम और आप तो है ही नहीं ना, हमारे में दिमाग तो है ही नहीं, हमारा तो अंडकोश में दिमाग है, हम तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे। कृति सनन रश्मिका मंदाना
नहीं हुआ, इसने कोई बांसुरी नहीं बजाई रात को। मैं तेरे को क्लीन चिट दे रही हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड एकदम बढ़िया है, तुम दोनों शादी कर लो। फिर वही प्रपोजल का लंडा होता है, यहाँ पे शाहिद नहीं करता उसको प्रपोज, क्योंकि गर्ल पावर दिखानी है तो रश्मिका से प्रपोज करवा दिया, चलो वो भी मान लिया, गर्ल पावर हो गई। और फिर ये वापस चले जाते हैं सिसिली से, वो सिसिली में रह जाती है आवारा, तो वो वहीं रहती है, ये यहाँ के अपनी एंगेजमेंट वगैरह कर लेते हैं। मुझे लगा यार चलो अब इनमें से एक ना कोई मर जाएगा कहीं एक्सीडेंट में, मेरे को घर जाना है। लेकिन फिर पता लगा कि भैया 1.5 घंटे की कहानी और बाकी है। फिर ये हथ गोला फेंका जाता है सेकंड हाफ में, और मैं तुम्हारे को सेकंड हाफ की कहानी बताता हूँ, साथ ही साथ ये भी दिखाता हूँ तुम्हारे। अब रश्मिका और शाहिद आ गए बम्बई, वो एंगेजमेंट कर लेते हैं। भाई ये ना इलेक्ट्रॉनिक है, ये इसमें यहाँ नीचे सेल डलते हैं और एक इसका घुमा दिया, ऑफ कोर्स घुमा ही देंगे। बच्चों को कुछ चीज संभाल के थोड़ी रखते, कुछ भी दिला दो, बाप तो साला कहीं से भी कुछ भी खरीद के ले आएगा, है ना। तो भैया वो भाई जाते हैं अपनी एंगेजमेंट कर रहे होते हैं। अब ये आवारा को पता चल जाता है, ये पता नहीं मुंह उठा के सिसिली से यहाँ आ जाती है, तेरा घर तुड़वाऊंगी, कहती मेरे को तेरे से प्यार हो गया। पहले बक देती, मुंह फाड़ देती पहले सिसिली में ही। अब उसकी एंगेजमेंट में पैसा खर्च हो गया यार, तो भैया अब वो पूरा शादी में 4 दिन है, और उससे 4 दिन पहले आके बोलती है मैं तो तेरे पति से, होने वाले पति से प्यार करती हूँ। क्यों बेस्टी क्लॉक इट एनीवे। तो इसमें ऐसे आवाज भी आती है सेल्वी को है, ये चलता है पूरा यार, पता नहीं क्या खराब कर दिया। हाँ बाप तो साला कुछ भी करके नए खिलौने लेके आएगा, हम तो खराब कर देंगे हर चीज। तो भैया फिर कहती है कि मैं अब तेरे से ना तेरी शादी तुड़वाऊंगी। और पता क्या करते हैं, शादी से 4 दिन पहले पता क्या करते हैं दोनों, ये रश्मिका मंदाना और ये कृति सेनन, कहती है कि हम चैलेंज करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि कॉमेडी है ना, रोमांटिक कॉमेडी भी हुआ हंसते भाई में नहीं हुआ। तो भैया वो पता है कहती है बहुत ही बकवास लग रही है से, तो उसके घर में है, रश्मिका के घर में है ये चैलेंज हो रहा है, कृति को अपने घर में रखा हुआ है उसने। ये नहीं कि पे लात मार कर निकाल दे, भग तेरी माँ, वापस जा सिसिली, यहाँ पे क्या करना है, मेरा घर तुड़वाने आई है, हो गया जो होना था सिसिली में। नहीं, वो कह रही कि मैं भी तेरे साथ चैलेंज खेलूंगी। और वो देख लो उसको, तो वो तो ससुरा, उसको तो भाई वो बैठा है, वो मजे में ले रहा है, वो कह रहा भाई मैं तो बढ़िया, मेरी तो जमैकन वेकेशन चल रही है, 2 लड़कियां मेरे पीछे पागल हो रही हैं। लेकिन उस कैरेक्टर को ऐसा बना दिया कि भाई बड़ा ही बेचारा तन्हा और परेशान हो गया है, मेरे फीलिंग साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। पता है कितने लड़कों का सपना है जो तेरे साथ हो रहा है रॉबिन, पता है कितना सारा सपना, कितने लड़के you literally also took a part in it, तुम विक्टिम नहीं हो यहाँ पे। चलाओगे तो आगे बढ़ता देखिए, everyone is not a, none of them is a victim by the way here। बेटा ये भी है इसमें, और देखो टेक्निकल ज्यादा full on toxic relationships का ट्रायंगल। तो भैया फिर वो कहती है कि ये है वो है, तू मेरे से प्यार करता है, मैं तेरे से प्यार करती हूँ। उसको कहती है कृति सेनन, कहती है कि भाई एक बात बता मेरे को कि मैं तेरे को एक आइडियल शादी बताती हूँ कि मेरी तेरी शादी ऐसी होगी, हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, फुल आवारागर्दी करेंगे, और तू रश्मिका के साथ जिसका तू 16 साल से है, जो तुमने जिंदगी के सारे पड़ाव देखे, उसका तो तू बोर हो जाएगा ना, मेरे साथ चल तू, है ना ये। और कहता है हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। भाई ये ना आदमी कुछ भी कहीं भी हाँ बोल देता है। अब तुम्हें आ रहा होगा इंटरेस्ट, अब तुम कहोगे आगे क्या होता है कहानी में। अब तुम्हें क्या करना है कहानी में आगे जाके, तुम्हें पिक्चर देखने जाना है क्या, घर बैठ जाओ चुपचाप। पूरी पिक्चर में वाले सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 जोड़ी बिकिनी में हांडी है, यहाँ से वहाँ। टॉयलेट जाना है बिकिनी पहन लो, कॉफी शॉप जाना है बिकिनी, लंच करने जाना है, ब्रेकफास्ट करने जाना है, डिनर करने जाना है, कहीं भी जाना है बिकिनी पहन लो, नीचे वाली दुकान से अंडे और दूध लेने जाना है बिकिनी पहन लो। मतलब प्लेस अप्रोप्रिएट क्लोथिंग तो दी ही नहीं कृति के कैरेक्टर को। मान लिया भाई अच्छी लग रही है वो, सेक्सी लग रही है, हाफ प्लेट दीपिका पादुकोण वो लग रही है पिक्चर के अंदर, लेकिन हर जगह उसको तुम भगाते थोड़ी रहोगे बिकिनी पहना के ही। और वही 2-3 बिकिनी के जोड़े हैं इसके पास, गंदी ना धोती नहीं है क्या इनको। इतने बेवकूफ एडल्ट्स दिखाए गए हैं इस फिल्म के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कृति शाहिद की तरफ से उसकी शादी ये बोल के तोड़वाना चाहती है कि मैं तेरे से अगर शादी करूंगी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी शादी का जो पैसा है वो शादी पे खर्च नहीं करेंगे, हम 3-4 महीने तक घूमेंगे, सोच हमारी शादी कितनी बढ़िया लगेगी। और तू उसको छोड़ दे क्योंकि उसने तेरे साथ 16 साल रही है, उसने तेरा 16 साल साथ निभाया, कितना बोरिंग हो जाएगा, हम ऐसे बोरिंग काम नहीं करेंगे। एक शॉट में शाहिद और रश्मिका की शादी से 4 दिन पहले वो उसके घर पे रह रही होती है कृति इन दोनों के। वो रात को क्या करती है, शाहिद कपूर अब फ्रिज में जा रहा होता है कुछ सामान लेने के लिए, उसके पीछे जानबूझ के आके नंगी होकर खड़ी हो जाती है। वो उसको देखता है, हंसने लग जाते हैं, ऑकवर्ड भी नहीं होते। कृति जो अनमैरिड है, जिसके पास कोई प्यार नहीं है, जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो 16 साल पुराने कपल को बता रहा है कि तुम नंगे सोया करो बेड में, थोड़ा स्पार्क आएगा। आई मीन सीरियसली, हाउ फार गॉन इन योर हेड, हाउ डैम स्टूपिड डज वन हैव टू बी टू राइट सच बुलशिट। 1 रुपए की हंसी नहीं आती पूरी की पूरी पिक्चर में, कहीं पूरी फिल्मों की खबर हो और शाहिद कपूर तुम्हें उसमें ना लेटा मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अभी और रोमियो करके अपने करियर का एक टट्टा शॉर्ट कराया था, जो बचा हुआ टट्टा है वो भी शॉर्ट करा लिया ये एक फिल्म करके। इतनी ओवर एक्टिंग करी है शाहिद कपूर ने इस पिक्चर में दैट ही विल स्टार्ट गेटिंग ऑन टू योर नर्व्स। हर जगह हाइपर एक्टिव है पूरी पिक्चर में, हाइपर एक्टिव। और रश्मिका मंदाना की इडली सांभर छाप, बाय गॉड ऐसा लगता है कानों में किसी ने
पानी डाल दिया मेरे, तुमने मुझको क्यों नहीं बताया पहले। अरे बट निर्मम हत्या करवाने से अच्छा किसी और को कास्ट कर लेते यार। कृति सरन का कैरेक्टर इन्होंने लिखा ऐसे है कि वो ओरिजिनल तुम्हारे को लग ही नहीं सकता, बिकॉज वो जैसे भी अपने आप को कैरी करती है फिल्म के अंदर, शी रिजेंबल्स वेरी स्टार्कली टू दीपिका's कैरेक्टर वेरोनिका। कॉकटेल। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक चूतिया सा बेतुका सा, मतलब पूरी पिक्चर बेतुकी बना दी, और फिर लास्ट में इनको होश आया कि यार अब शायद थोड़ी सेंस बना लेते हैं, तो इसको एक मोनोलॉग दे देते हैं। अरे मोनोलॉग तक लोग पहुंचेंगे ही नहीं, पहले 45-42 मिनट में हाथ खड़े हो जाएंगे, हथियार डाल देगी ऑडियंस। मतलब कोई अपने 16 साल पुराने प्यार को ऐसे टेस्ट करेगा। 2012 में जब कॉकटेल आई और वो फेल हुआ कर दिए थे उस फिल्म में सिंगल हैंडेडली। आई स्टिल वेरी रिमेंबर दिस। मैं 22 साल का था जब कॉकटेल 1 आई थी, और जब वो फिल्म आई थी उस फिल्म के गाने I was 16 तरह से पूरी की पूरी कहानी उस फिल्म की फ्लो करती थी, हमारी पूरी जनरेशन ने लैप अप किया था उस फिल्म को। आज भी कॉकटेल 1 का कोई भी गाना उठा लो तुम्हें मजा आ जाएगा सुनने में, लेकिन कॉकटेल 2 में मात्र शायद एक गाना है जो थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, बाकी कुछ नहीं है इनके पास, ओरिजिनल गाने भी नहीं है। ये बात सोचने वाली है कि कॉकटेल 1 जब 2012 में आई थी, जो चीजें उसमें दिखाई गई थी उस टाइम के हिसाब से वो बहुत कूल थी। ये कॉकटेल 2 की स्टोरी के साथ भी ऐसा ही कुछ कूल कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो ये चौध भंगड़ा करना है। हनी सिंह उस टाइम अपने पीक पर था, और हनी सिंह का गाना था उस फिल्म के अंदर। वो गाना जब उस फिल्म में बजा ना, द थिएटर वेंट क्रेजी, आई स्टिल रिमेंबर इट। और ये देख के तुम क्रेजी हो गए और एक दूसरे को गालियां बकोगे, भैया क्यों आ गए हम ये फिल्म देखने, एक दूसरे के बाल खींच लोगे अगर किसी के साथ देखने जाओगे ये फिल्म। इट्स जस्ट इनसेन हाउ बैड दिस फिल्म इज। बैक इन 2012 कॉकटेल वाज सिनोनिमस टू बीइंग कूल, लेकिन ये क्या है, कूल तो छोड़ दो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। हम आखिर गई ये फिल्म देखने 40-45 मिनट के बाद यू विल बी लाइक दिस शिट। जब कार्तिक आर्यन वाली भूल भुलैया आई थी ना, मैंने एक चीज अब एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा नॉस्टैल्जिया बेट करने का, और वो ट्रेंड क्या होगा, वो ट्रेंड होगा टू बोरो अ हिट फिल्म्स नेम, और खाली वो नाम उठा के उसके आगे उसको सीक्वल दिखाने के लिए, वो सीक्वल होगा नहीं लेकिन उसको मार्केट करने के लिए कि ये सीक्वल है, या फिर जो भी बोल दो स्पिरिचुअल सीक्वल है, उसके आगे 2 लगा दिया जाएगा, हेंस कॉकटेल 2। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये नजदीक भी नहीं है पहले कॉकटेल की। तो एक काम करो, कोई जरूरत नहीं है जाके देखने की, ये तुम्हारे से ओटीटी पे भी बर्दाश्त नहीं होगी, घर बैठ जाओ। पॉडकास्ट मैंने डाल दिया है मोहित के साथ, मस्त हमने बातें। Okay, I'm gonna pause here. Yes, our wooden chair जो आवाज करती है, वैसे just a little bit I need the help. Do you think this is good? Which is like plain एकदम से, या फिर मेरी ईयरिंग थोड़ी rhinestone diamond वाली है, फिर से diamond वाला मैच करें हम। I think this is better, right? ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है. I would just change this after this. Anyway, I was expecting not good things from this movie anyway. Maybe मैंने manifest किया, मुझे नहीं पता. But I don't know. I don't think I will invest my time and energy in this movie. Also money जितने भी हो उतने. There might be, मुझे disclosure देखना था. I was really hoping for that. लेकिन उसके भी बहुत सारे reviews मैंने देखे. Collectively average खराब ही है उसका भी. तो मैंने अभी तक उसको नहीं देखा है. But I did go and thankfully watch Obsession and Backrooms right away जब भी वो आया. तभी मुझे नहीं पता कौन सा मूवी आने वाला है, which is something that I would probably be looking forward to. But this is definitely not the movie. और Haunted वाली फर्स्ट जो मूवी है मैंने पहले बताया है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी फर्स्ट. सेकेंड मुझे नहीं याद है मैंने देखी है नहीं देखी है. थर्ड आई डोंट नो हाउ इट इज़. आई हैव रिसीव्ड बहुत ख़राब रिव्यूज़ फ्रॉम यू गाइज ऑन माई लाइव, तो मैंने नहीं देखी है इन थिएटर. बट अगर आएगी तो OTT पे तो मैं पक्का वो तो देखूंगी, इवन दो इट्स जस्ट नॉट जॉनर मेरा फेवरेट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये जॉनर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखूँ ना देखूँ. ऑल्सो दे डोंट हैव एनी वन दैट आई रियली लुक अप टू और लुक फॉरवर्ड टू. कृति समवन आई लाइक, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पसंद है, बट शी इज़ ओके. आई फाइंड हर गॉर्जियस, ग्रेट एक्ट्रेस. यूजुअली डज लाइक रियली नाइस प्रोजेक्ट्स यूजुअली. ठीक है. शाहिद का मुझे नहीं पता. आई मीन ही डेफिनेटली इज़ अ गुड एक्टर, बट अगेन मुझे नहीं पता क्यों मुझे वो इतने पसंद नहीं है. लेकिन नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न. समटाइम्स यू जस्ट डोंट लाइक समवन और समथिंग, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. तो मेरा वही है उनके लिए. रश्मिका फॉर द एक्सेंट, आई ऑलवेज फील लाइक आई डोंट रियली रिलेट टू हर वेरी मच. मुझे एनिमल में भी वही लगा था, मैंने वही बोला था और अभी भी मैं ये बोलूँगी. उसके बाद मैंने एक मूवी देखी थी जिसका रिव्यू दिया, मुझे याद नहीं है, बट इट वॉज द सेम फॉर मी, छावा. So I felt the same thing, and yes, it's okay to have an accent because you belong to that place. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप प्योर बॉलीवुड मूवी कर रहे हो तो इट्स गुड फॉर यू टू लर्न accent which does not have South Indian accent in it, just normal or plain no accent वाली हिंदी.
बिकॉज अगर हम लोग जाएंगे वहाँ पे, दूसरे लोग अगर जाते हैं तो दे हैव टू लर्न देयर, लाइक तेलुगु सिनेमा होता है, तेलुगु में बात होती है, ऐसा नहीं है तो हिंदी में बोलते बाकी सब तेलुगु में बोलते. दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू लर्न. सो आई होप शी लर्न्स इफ शी वांट्स टू सस्टेन अ गुड करियर इन बॉलीवुड. एंड अभी तो अच्छा लग रहा है बिकॉज मर्ज हो गए दोनों, उसी तरह चल रहा है, बट हु नोज कब तक चलेगा. एंड व्हाट अ डिस्गस्टिंग स्टोरी लाइन दिस इज. व्हाट अ डिस्गस्टिंग स्टोरी लाइन दिस इज. आई एम टेलिंग यू दिस इज समवन जिसने बनाया है, जिसने लिखा है, उसकी फैंटेसी है ये कि हाँ जो भी हो जाए, मैं कितने भी टाइम पे रिलेशनशिप में रहूँ, मेरे सामने वाले से मुझे ऐसी परमिशन मिल जाए कि मैं तो चीट कर दूँ जाके. बिकॉज इफ this is so wrong to actually even try to test someone. If you don't trust someone, you don't stay and waste your time for 16 years. और उसके बाद भी हो सकता है someone cheats or whatsoever without all this BS. ठीक है, तो तुम छोड़ के अपने जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वक्त है तुम्हारा, उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो यार. नॉट एवरीथिंग इज अबाउट हैविंग अ मैन और अ वुमन इन योर लाइफ रोमांटिकली. ये लॉट ऑफ थिंग्स एल्स टू डू इन योर लाइफ, लॉट मोर थिंग्स. ठीक है, ये अकेले चीज़ नहीं है. Please grow up and now think about it apart from it. वो part of life है, वो life नहीं है तुम्हारी. To the point like you do such complete crazy things like this, और एक दिन में उसने cheat कर भी लिया, कितना खराब. मतलब we will not victimize him, we will not put that out on the line. जितना खराब वो उसका डिसीजन था, वो तो वो भी इतना ही खराब था ना, उससे खराब नहीं बोल सकती मैं, बिकॉज वहाँ पे ये भी ऐसी थी, वो भी ऐसी थी, वो तीसरी आई वो भी ऐसी थी. ये दे डिजर्व ईच अदर एट दिस पॉइंट. टॉक्सिक पीपल कम अराउंड टॉक्सिक पीपल एंड स्टे अराउंड टॉक्सिक पीपल. टॉक्सिक पीपल गो अराउंड हील्ड पीपल. वो लोग ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं, भाई तुम रहो टॉक्सिक अपने आप में, तुम जो करना है करो, नन ऑफ माई बिजनेस. एंड दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग इफ यू आर हील्ड. इफ नॉट, वर्क ऑन योर सेल्फ. Don't allow these kind of really crazy things happening to you or around you. और एक दिन में अगर कोई भी तुम्हें कितना भी करने का ट्राई कर ले, when you know that you have this, you just say no, I have this person with me, I'm not going to do this. You leave the hotel and you leave somewhere else. You don't give in and cheat. You don't do that, okay? Yeah, you don't do that. तीनों गए हुए थे वैसे भी, उसका तो पता नहीं ऐसे कैसे कैरेक्टर दिखाई हुई. इन द फर्स्ट मूवी टू बी ऑनेस्ट, नाउ आई थिंक ऑफ इट, इट्स नॉट रियली कि हाँ बिकॉज वेरोनिका पार्टी करती थी और शी यूज्ड टू वेयर व्हाटएवर शी वांटेड टू वेयर. बिकॉज जो गौतम का कैरेक्टर था फर्स्ट में, दैट इज सैफ अली खान का कैरेक्टर, वो भी ऐसा ही था. ही वॉज अ मैन. ठीक है, उसको अच्छी लड़की मिली बिकॉज ही नीड्स टू गेट वन, एंड ही सडनली इज इनटू लाइक अभी ऐसे पूजा करती हुई अच्छी सब सलवार कमीज पहने, मतलब वो अच्छी लड़की. What? To think of that now, it's not good. ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी ऐसा अच्छा नहीं था, बट स्टिल इन अ वे इट्स अ ग्रेट मूवी. एंड उस टाइम पे जब जैसे उन्होंने बताया सॉन्ग्स, आई मीन आई लव द फैशन कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वॉज न्यू, फ्रेश, वेल एग्जीक्यूटेड एंड वेरी वेल एक्टेड. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये तो I don't know. Again, see, I've not seen the movie, so I can't say. I think I need to see a few more people's reviews. Really, all three real extreme toxic people coming together, and what a toxic fantasy to pose on people, like genuinely. Anyway, let me know if there's some good movies that I can go and watch in the theater. I would love to. And Haunted 3D coming soon. Usually एक live आएगा बीच में because I might not be here, but we'll be doing that. And अगर कोई और चीज़ आ रही है तो वो भी करेंगे. Yeah. But that's what I think out of what we saw here. And if you have seen it, let me know. You might agree, might not. Who knows? Bye. Love you.